18 अगस्त मंगलवार का दिन सत्येंद्र जैन को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले का आरोप है, तब जब वो दिल्ली में जल मंत्री हुआ करते थे आम आदमी पार्टी की सरकार में। मेरा नाम दीपक है, आप इंडियन एक्सप्रेस हिंदी देख रहे हैं। हमारे साथ इस पूरी खबर पर ज़्यादा बात करने के लिए आलोक हैं। आलोक क्राइम और इन्वेस्टिगेशन कवर करते हैं, दिल्ली एनसीआर उनकी बीट है। हम यहाँ दो सवालों को एड्रेस करेंगे इस वीडियो में। पहला तो ये पूरा मामला क्या है, और दूसरा ये जो पूरा वेब है इसके साथ में अब नए रास्ते क्या है एसीबी के लिए, और सत्येंद्र जैन समेत जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मतलब टोटल में 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उसमें सत्येंद्र जैन हैं, उसके अलावा नागेंद्र यादव हैं, राजा कुमार कुर्रा हैं, ये सब, और दिल्ली जल बोर्ड के जो सीईओ हैं उदित प्रकाश राय, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। आलोक, ये पूरा मामला क्या है, हमारे दर्शकों को आसान से समझा दीजिए जरा। जी दीपक, देखिए थोड़ा बड़ा डेवलपमेंट हुआ है ये, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अभी हम लोग को दिखाई देता है कि बहुत ज़्यादा ग्राउंड पे नहीं दिख रही है जैसे इलेक्शन हारने के बाद। उसके बाद अगर उनके लिए ये अरेस्ट होता है तो बहुत बड़ा, एज़ फार एज पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड, तो उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। दूसरी बात यह है कि सत्येंद्र जैन पहले भी अरेस्ट हो चुके हैं, वो हमें मालूम है शराब घोटाले में, और ये दूसरी बार अरेस्टिंग हुई है। कथित शराब घोटाले का जो आरोप था उस पर वो गिरफ्तार हुए थे। हालांकि उस पर बाद में जांच हुई और क्लीन चिट हो गई आम आदमी पार्टी को। लेकिन फिलहाल अब जो अरेस्ट हुए हैं वो एसटीपी का घोटाला होता है एक। ये जो घोटाला था, जो सो कॉल्ड घोटाला, क्योंकि इसमें क्या था कि 2022 में ये सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार के जल मंत्री थे। उस दौरान कुछ एसटीपीज़ को ठेका देना था सफाई करने के लिए, और सफाई क्लीनिंग का जब ठेका दिया जाता है तो कुछ टेक्नोलॉजिकली कंपनीज़ होती हैं, उनको भी तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज़ होती हैं, उनको ठेके पे लगाया जाता है। तो उसी को फेवर करने की का मामला है और उनको टेंडर दिलाने का मामला है। बेसिकली ये मामला है। उसमें जो कंपनी है जिसका नाम इसमें एसीबी ने दिया है, वो यूरोटेक एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसको ठेका दिलवाया गया होगा। उसमें कुछ पैसे की लेन देन की गई होगी। इसमें एक और हैं उदित प्रकाश राय, जो कि आईएएस ऑफिसर थे उस टाइम पे, और सीओ थे। आईएएस ऑफिसर रैंक पे थे, लेकिन सीओ रैंक पे थे, लेकिन आईएएस ऑफिसर हैं। उनको भी गिरफ्तार किया गया है। आज शाम को 6 लोगों को, इसके साथ साथ और भी 5-6 लोग हैं जो कि टेंडर के से जो जुड़े हुए थे, उन सबको पूछताछ के लिए बुलाया गया था एसीबी ऑफिस में। क्योंकि केस जो रजिस्टर हुआ था 2024 में, उसके बाद से लगातार जांच चल रही थी, एसीबी जांच कर रही थी। आज उनको जब पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो ऐसा एसीबी के अधिकारियों का कहना है कि उनके पास इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है, जिसके बेसिस पे इनकी गिरफ्तारी की गई है। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया है एसटीपी, ये जरा हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। देखिए, एसटीपी जो होता है, वो जो नाले होते हैं उसको साफ़ करने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं। एसटीपी जो होता है वो एक प्लांट होता है, जो कि जब भी नाला कहीं भी शहरों से होत के जाता है और वो बड़े नदियों या कैनाल्स में जाता है, तो उस नाले को सफाई की जाती है। तो सफाई करके जो पानी निकलता है, ताकि वो गंदगी उसमें ना जाए, उसके लिए ये ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं। ये कई सभी नदियों के लिए, क्योंकि यह जो दिल्ली का जो पानी है वो ज़्यादातर, सारा जो नाले का पानी है वो ज़्यादातर कहाँ जाता है, यमुना नदी में। तो वो उसके लिए ये एसटीपी लगाई जाती है, उसी का ही सफाई करी जाती है। तो सफाई करने की प्रक्रिया जो होती है वो सरकार ही करती है, उसी को ही बोलते हैं एसटीपी। और जिन इलाकों की यहाँ बात हो रही है उसमें थे पप्पन कलां, निलौठी, नजफगढ़, किशोरपुर, कोरोनेशन पिलर, नरेला, रोहिणी, कुंडली, और ये पैकेज 1, 2, 3, 4 ऐसे करके उनके अपने साइकिल्स, उन्होंने सर्कल्स निकाले हुए थे। अच्छा, जुरिडिक्शन के हो गए वो। जी। एक सवाल और समझा दीजिए, अब यहाँ से एसीबी के पास और सत्येंद्र जैन और जो 5 और गिरफ्तार हुए उनके पास क्या विकल्प है? देखिए, एसीबी तो इन्वेस्टिगेशन करेगी। इसमें मैं एक बार और बता दूं, इसमें इसी मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इसमें चार्जशीट भी दाखिल की हुई है, जिसमें सत्येंद्र जैन को एज एन एक्यूज बनाया हुआ है। हालांकि उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसा जो एसीबी के अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो पीएमएलए में केस रजिस्टर है, वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। लेकिन इनके पास जो थे एविडेंसेस थे, वो बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, पीओसी एक्ट में थे, जिसके कारण इन्होंने गिरफ्तारी डाली है। तो फिलहाल अब एसीबी, क्योंकि 14 लोग जो ईडी ने केस रजिस्टर किया था, और ईडी ने जो जांच किया था, उसमें 14 लोगों को, उसमें सीओ साहब भी थे और उसमें सत्येंद्र जैन भी थे। अब वो लोग तो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ईडी की इन्वेस्टिगेशन, वहीं अब एसीबी की इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि 6 लोग हैं, तो अभी 14 लोग टोटल मिला के 14, जब उन्होंने उन्होंने जब उनको चार्जशीट किया, तो उनके भी रोल आएंगे सामने। तो हो सकता है नंबर ऑफ अरेस्ट विल इंक्रीज, आगे बढ़ेगा। तो अभी तो 6 ही हैं, हो सकता है और भी बढ़े। रही बात सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी की, अब उनको ये देखना होगा कि कैसे इसको वो कैसे काउंटर करते हैं, कैसे चैलेंज करते हैं कोर्ट में।
और आप देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी, जहां हम आपके सामने इस मामले से जुड़ी देश और दुनिया के मामलों से जो भी अपडेट होगी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल एक लाइन की खबर यह है कि सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हो गए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार किया है। 18 अगस्त यानी मंगलवार की खबर है। उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया, उसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। उन पर आरोप है कि उनके जल मंत्री रहते हुए कथित भ्रष्टाचार का उन पर यह आरोप है। मेरा नाम है दीपक, कैमरे के पीछे मेरे साथी वैभव।